हर खबर को रखें आगे। यूपी के जनपद अमरोहा से जहां भाजपा के अमरोहा लोकसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार निवर्तमान विधायक राजेश कुमार चुन्नू ने फूका चुनावी बिगुल। गांव-गांव जाकर भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के बारे में आम लोगों को बताया। आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। तो वहीं भाजपा से लोकसभा चुनाव के टिकट के प्रबल दावेदार निवर्तमान विधायक राजेश कुमार चुन्नू ने अमरोहा लोकसभा के गाँव होसंगपुर पहुंचे, जहां प्रधान संघ के अध्यक्ष मणिपाल ढिल्लों ने संघ फार्म हाउस पर उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा विधायक ने इस दौरान देश पर प्रदेश सरकार की जल कल्याण योजना के बारे में आम जनता को बताया। उन्होंने कहा कि आज देश में आम आदमी से लेकर किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी है, देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना नहीं हुई है। अभी मोदी जी ने नेतृत्व में G20 का सफल आयोजन हम सब ने देखा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़ा है। प्रदेश में जहां योगी जी के नेतृत्व में तो वहीं केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। और यदि हमें अपने देश को विकसित बनाना है तो 2024 में एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बनानी होगी। इस दौरान भाजपा विधायक ने अमरोहा लोकसभा के मीरपुर, बंदना, पूठी, अट्टारी, मुनीतपुरा, बगड़ी, होशंगापुर, दरियापुर, शाहपुर, नगला, शहबाजपुर, नगलिया एवं बेरमपुर सहित दर्जन भर गाँव का दौरा कर भाजपा की जन कल्याण योजना के बारे में आम जनता को बताया। इस मौके पर पूर्व प्रधान जयपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा विक्रम सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, मोहित चौधरी, संजीव मणिपाल ढिल्लो, भूपदेव सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अमरोहा से मयंक शर्मा की रिपोर्ट, सिटी हलचल अमरोहा। आज प्रोग्राम यह है कि आगामी चुनाव 2024 का आ रहा है और मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में बहुत पार्टी को अच्छे और साफ स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि मैंने पार्टी में इतने बजे दिन पार्टी में काम करते हुए हो गए और ईमानदारी से और मेहनत से मैंने काम किया। 2 बार मैं कान विधानसभा से विधायक रहा, तब भी मैंने अपना इतिहास बनाया और मैंने अपने ऊपर कोई दाग नहीं निकले दिया, कोई भ्रष्टाचार का आरोप मुझ पर नहीं लगा। इसलिए मैं यहाँ अपने आप को उपयुक्त समझता हूँ और मैं भी लोकसभा में 9 लोकसभा अमरोहा में इस बार चुनाव लड़ना चाहता हूँ। भाजपा से ही अमरोहा में यदि बात करें जाट समाज से तो कई उम्मीदवार हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है कि पार्टी आपके नाम पर जो विचार करेगी? मेरे नाम पर मैं किसी उम्मीदवार की बुराई नहीं करना चाहता। भाजपा जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन सब में श्रेष्ठ इसलिए हूँ कि मेरे पास आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा और कोई मेरी छवि आज तक खराब नहीं हुई। मेरे पिताजी भी विधायक रहे इस क्षेत्र में, उनकी भी कभी छवि पर धब्बा नहीं लगा। और बाकी उम्मीदवारों के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं सीनियर भी हूँ। मैं 2 बार विधायक रह चुका और 7 चुनाव मैंने लड़ लिए इस क्षेत्र में और 5 चुनाव बीजेपी से लड़ रहा हूँ। कभी बीजेपी छोड़ के नहीं गया आज तक और बीजेपी का भी मेरा इतना ही सम्मान है। बीजेपी वाले भी मानते हैं कि मैं एक निष्ठावान और बीजेपी का अच्छा सच्चा सिपाही हूँ। विधायक जी, जो मौजूदा सांसद अमरोहा से हैं कुंवर दानिश अली जी, एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में उन्होंने भारत माता का विरोध भी किया था। क्या कहेंगे इस पर आप? जो भारत माता का विरोध कर रहे हैं, जो उसमें एक अपने ये संबल के सांसद भी हैं जो विरोध कर रहे हैं, ये भारत के हितैषी लोग ये हो ही नहीं सकते। ये तो भारत के जो हमारे आतंकवाद और ये दुनिया भर की चीज़ें सब इन्हीं की सह है, इन्हीं की बदौलत है। अगर ये लोग ऐसे सांसद ना पहुँचे संसद तक, हम लोग ना पहुँचाएँ सांसदों को, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की छवि अच्छी सुधरेगी और जल्दी सुधार हो जाएगा, ये आतंकवाद वगैरह सब खत्म हो जाएगा। अभी संसद के विशेष सत्र के दौरान भाजपा के एक सांसद द्वारा अमरोहा के सांसद को कुछ अपशब्द कहे गए, क्या इस पर कुछ कहेंगे? वो मैंने सुना है, लेकिन उसके बारे में कोई मुझे ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं है कि मैंने स्पष्ट रूप से क्या कहा उन्होंने, ये मुझे कोई इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। और अगर गलत कहा है तो उसको मैं भी गलत मानूंगा।